सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे। वचन से पहले छोटी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। पवित्र आत्मा आज के पवित्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें, सबके मन हृदय को खोलें ताकि आज के पवित्र वचन के द्वारा सबके जीवन में आशीष आने पाए और ये वचन पर चलने वाले बनने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज हम वचन से सीखेंगे आपके पाप बर्फ के रूप में सफेद होंगे। हालेलुया। योर सिंस विल बी वाइट एज स्नो। मेरे साथ यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक निकालें, उसका पहला अध्याय और उसकी 18 आयत। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की जो प्रजा, इस्राएली प्रजा थी, जब वो परमेश्वर से दूर हो गई और वो पाप करने लगी तो परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि तुम मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हारे पापों को माफ कर दूंगा। और इस्राएली लोग अपने मन में ये समझते थे कि हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा, हमने बहुत ही ज्यादा घिनौने पाप किए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु कहता है कि यहोवा कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उनको बर्फ की नाई श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला, अपने लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु कहता है कि चाहे आपने कितने भी घिनौने पाप क्यों ना किए हों, लाल रंग से मतलब है कि चाहे आपने घिनौने पाप किए, बहुत बड़े बड़े पाप क्यों ना किए हों, अर्गवनी रंग बताया हुआ है। प्रभु कहता है कि आप अपने मन में ये मत सोचे कि मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं और मेरे पाप क्षमा नहीं होंगे। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हुए कहता है कि चाहे आप कितने भी बड़े पापों में लिप्त क्यों ना हुए हों, मैं उनको माफ कर दूंगा, बर्फ की नाई श्वेत कर दूंगा। परमेश्वर के लोगों, बर्फ कितनी अच्छी होती है, कितनी सफेद होती है, साफ होती है, निर्मल होती है। और इसी तरह से परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय में से हर एक तरह के पाप जो हैं उनको मैं दूर कर दूंगा। आपका हृदय मैं बिल्कुल निर्मल कर दूंगा, बर्फ की तरह श्वेत कर दूंगा। और बर्फ एक ऐसी चीज है परमेश्वर के लोगों की, अगर हम उसके ऊपर किसी चीज को रखना चाहें तो वो उसके ऊपर टिकती नहीं। इसी तरह से परमेश्वर, हमारा परमेश्वर भी, जब हम अपने पापों को मानते हुए, प्रभु की बात को मानते हुए, उसकी आज्ञा को मानते हुए उसके पास चले जाएंगे, पश्चाताप करने के लिए अपने घुटनों को टेकते हुए कि प्रभु हमने घिनौने पाप किए हैं, हमने भयंकर पाप किए हैं, हम इस लायक नहीं प्रभु कि हमारे पाप क्षमा हो, लेकिन परमेश्वर तू क्षमाशील है, तो फिर भी हम पर दया करता है और हमें अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को माफ कर दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को बर्फ की नाई श्वेत कर दूंगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप प्रभु के पास अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए निधड़क होके जा सकते हैं, पापों से क्षमा प्राप्त करने के लिए। और जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे, अपने आंसू बहाकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर देगा। बर्फ की नाई वो आपको श्वेत बनाएगा, आपके हृदय को वो निर्मल कर देगा, साफ कर देगा, और हर एक पाप जो आपके हृदय में है उसको वो दूर कर देगा। इसलिए आप देरी मत करें, परमेश्वर के पास लौट आए, वो परमेश्वर आपका दया करेगा। इस वचन के तरफ प्रभु सबको बताए से आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।